वो जब याद आए, बहुत याद आए। 24 दिसंबर, वही दिन कि जिस दिन आसमान से एक सितारा जमीन पर उतरा और उसके घर वालों ने उसका नाम मोहम्मद रफी रखा। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर। किसे खबर थी कि यह बच्चा आवाज का पैगाम्बर है, नगमों का खुदा है। इसकी आवाज रहती दुनिया तक कायम रहेगी, जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और लाखों लोगों के लिए उनके रिस्क का जरिया बन जाएगा। दिल का सोना साल तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे ना। ग्रेट लेजेंड्स के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और 24 दिसंबर आने वाला है। 24 दिसंबर यानी कि रफ़ी साहब की सालगिरह का दिन, और इस अवसर पर मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी देखने वालों को अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की जानिब से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतनी मोहब्बतों के साथ हमारे चैनल को देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। बस इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जितनी मोहब्बतें हमें आपकी मिलेंगी, हमारा हौसला उतना ही बुलंद होगा कि हम आपके सामने खूबसूरत से खूबसूरत वीडियोस लेकर आए। तो आज 24 दिसंबर के मौके पे हम चलते हैं एक खास वीडियो की तरफ। ये खास वीडियो हम लोगों ने तैयार किया है रफ़ी साहब की सालगिरह पे उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। तो देखते हैं। चौबीस दिसंबर, वही दिन कि जिस दिन आसमान से एक सितारा जमीन पर उतरा और उसके घर वालों ने उसका नाम मोहम्मद रफी रखा। 8 साल की उम्र से ही संगीत की जानिब उनका झुकाव हुआ। मोहल्ले में रोज एक फकीर की सदा गूंजती, जो अपनी मधुर आवाज में गाता हुआ गुजरता, और यह बच्चा भी उस फकीर की सदाओं पे अपने कदम को रोक न पाता और उसके पीछे पीछे दूर तक उसी के गाए हुए गीत को गुनगुनाता जाता। बड़े भाई के सैलून में काम करते हुए, शेविंग सोप के झाग की कटोरी धोते हुए, ग्राहकों के लिए तौलिए बदलते हुए उसकी गुनगुनाहट जारी रहती। आवाज थी कि मानो शहद के मर्तबान का ढक्कन खुल गया हो। उसकी मीठी और मधुर आवाज की वजह से आने वाले ग्राहक भी उसे बहुत पसंद करने लगे। बड़े भाई तो चाहते थे कि उनका भाई अपने शौक को पूरा करे और गायकी की दुनिया में अपना नाम रोशन करे, पर वो अपनी दुकान की जिम्मेदारियों से मजबूर थे। और ऐसे में एक फरिश्ता उस बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नमूदार हुआ। ये थे अब्दुल हमीद साहब, रफ़ी साहब के भाई के दोस्त, जो रफ़ी साहब के लिए खुदा की जानिब से भेजे हुए एक ऐसे रहनुमा साबित हुए जिन्होंने रफ़ी साहब को अपनी मंजिल का रास्ता बताया। प्राइवेट महफिलों में लोग उस बच्चे को शौक से बुलाते और अब इलाके में लोग इस बच्चे को सुनने लगे थे और पहचानने भी लगे थे। नौजवानी की शुरुआत हो चुकी थी, गले में शहद और भी बढ़ रहा था। उस्ताद वहीदुद्दीन खान साहब, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी जैसे जौहरी इस नायाब हीरे की तराशो खराश में लगे थे, और अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह से निकलकर अब यह हीरा लाहौर के जौहरियों के हाथ में था। और वक्त के साथ इस ना तराशीदा हीरे फीकू की तराश व खराश जारी थी। महज 13 साल की उम्र में वो दिन आया कि जब एक लोगों से भरे मजमे में केएल सहगल साहब की मौजूदगी में उसे अपना फन दिखाने का मौका मिला। बच्चे की खूबसूरत आवाज और बेपनाह अदायगी ने उस दौर के सबसे बड़े कलाकार केएल सहगल को भी हैरान कर दिया। और 1941 का वो साल कि जब कोटला सुल्तान सिंह के फीकू ने मोहम्मद रफी की हैसियत से अपने कैरियर की शुरुआत की, और पहली बार 1944 में लोगों ने उन्हें जीनत बेगम के साथ एक डुएट में सुना। सोनिएनी हिरिएनी फिल्म थी गुल बलोच, और
म्यूजिक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर। तेरी याद ने सताया, तेरी याद ने गुरुदेनी हीरेनी, तेरी याद ने सताया। और फिर 1945 में श्याम सुंदर जी के लिए एक बार फिर गांव की गोरी में नगमे गाए। दिल हो काबू में तो, अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी दफा हुस्न के सरकार की। अब जिंदगी अगली मंजिल की तरफ आवाज दे रही थी और हमीद साहब के साथ नौजवान मोहम्मद रफी बंबई चले आए और 10 बाई 10 के एक किराए के कमरे में रहने लगे। तनवीर नकवी साहब ने उनकी मुलाकात कारदार और महबूब साहब से करवा दी। कैरियर की शुरुआत हो चुकी थी। 2 फिल्मों में उन्होंने रोल भी किए। फिल्म थी 1945 की लैला मजनू और 1947 की जुगनू। ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता, किस मस्त नजर ने देखा। वक्त गुजर रहा था। लोगों में अब मोहम्मद रफी साहब की पहचान बन चुकी थी। अशोक कुमार के लिए अपनी आवाज कुछ ऐसे अंदाज में उन्होंने पेश किया कि अशोक कुमार, जो अपने गाने खुद ही गाया करते थे, उन्होंने खुद गाने से ही तौबा कर ली। न तो तुम्हारा ही नाम है, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा। और आया साल 1952 का। आन की कामयाबी ने मोहम्मद रफी साहब की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय। कि जब हेमंत कुमार जी के आन के गानों को रिकॉर्ड करवाने के बाद उन गानों को डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिद पर मोहम्मद रफी साहब की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया। फिर तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगिंग का नक्शा ही बदल दिया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जिन मौसीकारों को पहले अपनी धुनों के लिए सिंगर्स को तय करना पड़ता था और सिंगर्स के हिसाब से वो अपनी धुनें बनाते थे, अब उनके सामने ऐसा कोई मसला नहीं था। कोई भी रंग हो, कोई भी जॉनर हो, कोई भी अदाकार हो, अब तो हर तरह की गायकी के लिए उनके पास मोहम्मद रफी थे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके। गोया रफी न हुए मेल प्लेबैक सिंगिंग की ऑक्सीजन हो गए या खाने में नमक हो गए, और सरलता ऐसी कि जैसे बहता हुआ पानी चाहे जिस बर्तन में डाल दो उसी की शक्ल अख्तियार कर ले। रिमझिम बरसता सावन होगा। दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, भारत भूषण, चंद्रशेखर, राजकुमार, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, ओम प्रकाश, जगदीप, जॉनी वाकर, महमूद, यानी संजीदा से संजीदा अदाकार से लेकर कॉमेडियन तक के लिए उन्होंने यकसा महारत का इस्तेमाल किया। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। सोलो, डुएट, रोमांटिक, सीरियस, गमनाक, कव्वाली, भजन, नात, हम्द, मज़ाहिया और न जाने क्या क्या। हर सांचे में आवाज यूं बैठ जाती जैसे अंगूठी में नगीना। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। 250 से भी ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हजारों नगमों को जन्म देने वाले मोहम्मद रफी कितनी ही साजिशों का शिकार, कितने ही लोगों की शरारत का शिकार, कैरियर के उतार चढ़ाव का शिकार, पर हर हाल में चेहरे पर वही मुस्कुराहट और वही फरिश्तों जैसी मासूमियत। खुश रहे
तू सदा ये दुआ है मेरी। एक ऐसी शख्सियत कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद जिनके नाम से कोई बदनामी न जुड़ सकी, जिनका नाम आए तो खुद ब खुद जुबान पे साहब आ जाए, अगर सिर्फ नाम लो तो खुद में शर्मिंदगी महसूस हो, जिन शख्सियत की खुशबू से सुनने वालों का दिल दिमाग खिल उठे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह ना पाए मेरे। बातें अभी बहुत सारी हैं और यादें भी बहुत सारी हैं, और रफ़ी साहब की बात शुरू करें तो कागज़ और स्याही ख़त्म हो जाए, रात ख़त्म हो जाए, पर बात ख़त्म नहीं होगी। बस आज की पैदाइश के दिन मैं जावेद नसीम रफ़ी साहब के शहदाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये कहते हुए कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। तो ये थी आज की हमारी ख़ास पेशकश रफ़ी साहब की सालगिरह के अवसर पर। दोस्तों, बस इसी तरह से हमारे पोस्ट को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और हाँ, कोने में लगी उस घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि उस घंटी के दबाते ही हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल या आपके टैबलेट पर चली जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।